जय सियाराम। समाधानम का सत्र नंबर 23। आप सभी का स्वागत। आप सभी के बहुत दिव्य प्रश्नों के लिए आपके प्रति आभार। भगवान ने गीता में एक बात कही है बहुत प्यारी सी, कि हर व्यक्ति को 5 यज्ञ करने चाहिए। 5 यज्ञ अगर हम करते रहेंगे तो हमारा पूरा जीवन सार्थक हो सकता है। पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ माने भगवान का दिया जो कुछ हमारे पास धन संपदा है, उसका थोड़ा गरीबों की सेवा में स्वाहा करें, ये द्रव्य यज्ञ बन जाता है। दूसरा है तप यज्ञ। इसको हर व्यक्ति को करने का प्रयास करना चाहिए। तप यज्ञ माने हमको सहना है, इस कलयुग में सहना ही तप है। कुछ थोड़ा गर्मी, थोड़ा सर्दी, थोड़ा लाभ, थोड़ा हानि, थोड़ा मान, थोड़ा अपमान, दोनों चीजें जब जीवन में मिले तो उसको हम सहने का अभ्यास करें, ये हमारा तप यज्ञ बन जाता है। तीसरा है योग यज्ञ। योग माने वैसे तो होता है जुड़ना, लेकिन योग यज्ञ करने के लिए उपयोग यज्ञ पहले करना पड़ता है। थोड़ा समाज के लिए, थोड़ा राष्ट्र के लिए, थोड़ा परिवार के लिए उपयोगी बने तो धीरे धीरे हमारा योग यज्ञ पूरा हो जाएगा। चौथा यज्ञ भगवान ने गीता में कहा है स्वाध्याय यज्ञ। स्व माने अपना, अध्याय माने अध्ययन। तो थोड़ा हम सवेरे शाम अपना अध्ययन करें, अथवा सत शास्त्रों का अध्ययन भी स्वाध्याय कहलाता है। यह भी इंसान को नित्य करने का प्रयास करना चाहिए। और पांचवा अंतिम यज्ञ जो भगवान ने गीता में कहा है वो है ज्ञान यज्ञ। स्व से लेके सर्व तक का चिंतन करना, ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। खाली अपना अध्ययन करना, खाली अपना चिंतन करना, ये स्वाध्याय यज्ञ है। लेकिन स्व से लेके सर्व तक का अध्ययन करना, चिंतन करना, ये ज्ञान यज्ञ बन जाता है। ये 5 यज्ञ प्रभु की आज्ञा है करने की। हम सब इसको करने का अभ्यास करें, प्रयास करें। आज का जो समाधानम है इसमें हम लोग 2 प्रश्न आपके ले रहे हैं। एक बहन जयश्री बहन का एक प्रश्न है कि कार्तिकेय जी के 6 मुख किन बातों के प्रतीक हैं। तो हमारे महापुरुषों ने बहुत शोध के बताया है कि कार्तिकेय माने होता है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के 6 मुख होने ही चाहिए। कौन कौन? जब भी कोई पुरुषार्थ करो, आप कोई परिश्रम करो, कोई प्रयास करो, तो उसमें 6 मुख लगा के तब उसका प्रयास करो, तो आपका वो पुरुषार्थ तारकासुर का वध कर देगा, अंधविश्वास का वध कर देगा। पहला है, कार्तिकेय का पहला मुख है निमित्त मात्रम भव। जब भी कोई पुरुषार्थ करे तो निमित्त मात्र मान के करे अपने को। दूसरा है धैर्य, दूसरा मुख, धैर्य के साथ पुरुषार्थ करें। तीसरा है शौर्य। शौर्य माने पराक्रम, पूरा जोर लगाएं अपने प्रयास में, पूरे पुरुषार्थ से महावीर विक्रम बजरंगी बन करके हम प्रयास करें अपना। चौथा है शौर्य। शौर्य माने थोड़ा साहस के साथ प्रयास करें, क्योंकि बहुत बाधाएं आएंगी। किसी भी प्रयास में बड़े विघ्न आते हैं, बड़े रोड़े आते हैं, उनको सहने के लिए, उनको पार करने के लिए आप में बहुत शौर्य होना चाहिए। और पांचवा मुख है दैवी संपदा। कोई भी पुरुषार्थ दैवी संपदा से युक्त होना चाहिए। और छठा अंतिम जो सिर मुख है कार्तिकेय जी का, वो है त्याग भावना। पुरुषार्थ केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करें, ठीक नहीं है। पुरुषार्थ में हमारा त्याग भाव भी जुड़ा रहे तो ये कार्तिकेय बन जाता है, तब अंधविश्वास का वध होता है। तो जयश्री बहन का ये जो प्रश्न है कि कार्तिकेय जी के 6 मुख किस बात के प्रतीक हैं, वो यही 6 मुख संतों ने निकाले हैं। हम लोग जब भी पुरुषार्थ करें, इन 6 गुणों के साथ पुरुषार्थ करें, तब तारकासुर का वध होगा। दूसरा प्रश्न बड़ा प्यारा है, हरपाल सिंह लिंगवाल हैं, चंडीगढ़ से हैं। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी, आज का जीव पापों से कैसे बचे? जब खुद नारद जी नहीं बच पाए तो जीव कैसे बचे? तो इसका बहुत बढ़िया उत्तर उत्तरकांड में लिखा हुआ है। आप लोग बहुत ध्यान देकर सुनेंगे कि पाप कहाँ से पैदा होते हैं, हम पापों से कैसे बचें, और पापों का कारण क्या है। तो संतों ने उत्तरकांड में, गोस्वामी जी कहते हैं, विषय कुपथ्य पाय अंकुरे। इस शब्दों को बहुत ध्यान देना, विषय कुपथ्य पाय अंकुरे। कोई भी रोग तभी पैदा होता है जब हम कुपथ्य का सेवन करते हैं। कुपथ्य माने जिसके कारण रोग पैदा होते हैं, उसको कुपथ्य कहते हैं। जैसे मिठाई खाने से शुगर पैदा होता है, अब मिठाई खाएगा तो वो कुपथ्य हो गया, तो शुगर बढ़ेगा उसका। उस कुपथ्य से हमको पहले बचना है। तो विषय कुपथ्य पाय अंकुरे,
कुपथ्य माने समझ गए जिसके कारण रोग पैदा होते हैं। नारद जी का रोग कहाँ से पैदा हुआ? नारद जी का नाम इसमें लगाया गया है, तो नारद जी का रोग जानते हैं कहाँ से पैदा हुआ? उनको कुपथ्य लग गया था, मिल गया था, उन्होंने उसका सेवन कर लिया। काम को जीते, ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, कामदेव को परास्त किया उन्होंने, लेकिन उसी काम ने थोड़ी प्रशंसा कर दिया और प्रशंसा प्रशंसा का कुपथ्य उनको लग गया। काम को जीते थे, प्रशंसा से बच जाते तो शायद वही बीमारी से उनकी रुक जाती वहीं पर, लेकिन काम को जीते और प्रशंसा को स्वीकार कर ली, और प्रशंसा को स्वीकार किया, फिर अहंकार, फिर बीमारियों का पूरा घर बन गए नारद जी। तो कुपथ्य से बचिए। हम मोह के वशीभूत होकर कुपथ्य का सेवन करते हैं, जानते हुए भी हम कुपथ्य का सेवन करते हैं, इसलिए तमाम प्रकार के पाप रोग अंदर से पैदा होते हैं। अगर पाप पैदा भी हो जाए तो फिर उसके निवारण का उपाय क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य। जब नारद जी को बीमारियों का घर बन गए हो, तो भगवान ने उनसे यही कहा था, जपो जाए शंकर सतनामा, भगवान के नाम का जप करो, तब होई है हृदय तुरंत विश्रामा। तो पाप कुपथ्य से पैदा होते हैं और राम के नाम से, नाम जप से वो दूर होते हैं। हरपाल जी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जितना बन पाया देने की कोशिश किए हैं, और एक प्रतीक्षा रहती है आपके प्रश्नों की। कोशिश करो अच्छे अच्छे प्रश्न भेजने की, और हम लोग यथासंभव यथामति आपके प्रश्नों का समाधान करने की चेष्टा समाधान के तहत कर रहे हैं। आप सभी को जय सिया राम, प्रणाम।